हमारी वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। जैसे √2, √3, √5 जिनके हम और फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, जो प्राइम नंबर हमारे रूट्स होते हैं वो हमारे सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। √2 प्राइम नंबर है, रूट के अंदर आ रहा है। √3, √5 ये हमारे सारे इरेशनल नंबर है। यदि हमारा इनमें से कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर आता है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन था कि 45 जो है रूट के अंदर है तो क्या ये इरेशनल है या नहीं, क्योंकि देखो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। हम जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो बनेंगे 3, 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है, 3 की पेयरिंग है, ये हमारी बाहर आ गई तो हमारा आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, √5 हमारा रह जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो √5 है वो हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अंदर यदि रूट आता है, प्राइम नंबर के ऊपर यदि रूट आता है तो वो इरेशनल होता है। तो दिस नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है √4। अब √4 भी अगेन प्राइम कंपोजिट नंबर है। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे तो हमारा पेयरिंग बाहर आ रही है, ये कंप्लीट नंबर बाहर आ रहा है। 2 इज़ अ होल नंबर। होल नंबर कभी भी होल नंबर यदि आया हुआ है तो कभी भी इरेशनल नहीं होता, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3√18, 18 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर है तो हम इसके फैक्टर बना के देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। यहाँ पर ये वाला 3 का पेयरिंग बाहर आ गया। 3 ऑलरेडी बाहर था, तो जो ऑलरेडी बाहर था उसके साथ बाहर आने पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 3 की। तो 3 3 ज़ा 9, √2। अब ये √2 मैंने आपको बताया था क्या आता है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ गया। प्राइम नंबर के ऊपर यदि रूट आ जाता है हमारा तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा आता है 1.44। अब 1.44 को यदि मैं डेसिमल नंबर हटाऊं तो ये 100 आ गया, और दोनों ही नंबर हमारे कंपोजिट नंबर है तो दोनों के फैक्टर बनाएंगे। देखो 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, उनके ऊपर रूट है। अब ये भी पेयरिंग में है और ये भी पेयरिंग में है, दोनों की पेयरिंग में से नंबर बाहर आएंगे तो 12/10 हमारा आंसर आ गया, काट के 6/5। दिस इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि p/q की फॉर्म में हो गया। अब √2 + √3 का स्क्वायर है। अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट होता है तो रैशनल होता है, बट यहाँ पर प्लस का साइन है और ऊपर स्क्वायर भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें स्क्वायर खोल के देखना पड़ेगा कि हमारा रूट बचता है या नहीं बचता है। तो √2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, √3 b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, √2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर से इसको करेंगे तो 3 + 2√12। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस में 2√12। अब 12 के हमें फैक्टर बना के देखने पड़ेंगे अगेन। 5 प्लस में 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। यहाँ पर ये 2 के पेयरिंग बाहर आ रही है, ऑलरेडी 2 बाहर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4√3। अब यहाँ पर अगेन हम इसको आगे नहीं खोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो √3 की वजह से ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √3 - √2। अब इस तरीके से जब 2 रूट आ जाए हमारे पास प्लस या माइनस में और उनके पास कोई स्क्वेयरिंग या कुछ नहीं है तो हमें इस नंबर को लेट करना पड़ता है। लेट x = √3 - √2, क्योंकि सिंगल रूट होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में था ना सिंगल रूट, ऐसे डबल रूट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये इससे कट गया तो 3 आ गया, यहाँ पर इससे कट गया तो 2 आ गया, माइनस 2√6, तो ये हो गया 5 - 2√6। अब यहाँ पर √6 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 9/27, अगेन 9 से 27 कट रहा है, नीचे बच रहा है 3, तो ये बच गया 1/3 का रूट। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होता है यदि उसके ऊपर रूट आ जाए, 1 तो 1 के तो खुलेंगे नहीं फैक्टर, 1 तो खुल जाएगा, 1 आ जाएगा, बट नीचे √3 बचेगा। और √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। -64, √64, तो 64 को हम अंदर खोल लेंगे, कंपोजिट नंबर है। 4 4 ज़ा 16 इंटू 464। अब देखो इसकी पेयरिंग बन रही है, क्या इसको हम अगेन और खोल सकते हैं, यस 2 और 2 कर सकते हैं। तो इसकी भी पेयरिंग बन गई और इसकी भी पेयरिंग बन गई, तो 4 × 2 माइनस का -8 हमारा हो गया रैशनल नंबर। ओके, तो अगला नंबर है √100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 10 × 10
तो ये हो जाएगा 100 हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास 7 प्लस √3 ब्रैकेट में माइनस √13। यदि मैं इस ब्रैकेट को हटाऊँ तो मेरे पास आएगा 7 प्लस √13 माइनस √13। ठीक है, अब ये वाला माइनस का √13 है, ये प्लस का, ये कट जाएंगे। अपोजिट साइन भी सेम चीज़ है, अपोजिट है ना, तो कट कर जाएंगे। तो हमारे पास ओनली बचेगा 7 इज़ अ रैशनल नंबर। अगला हमारा है 2√15 के ऊपर स्क्वायर। देखो √15 की पेयरिंग बनाएंगे तो 3 और 5 बनेंगे, रूट में से बाहर नहीं आ सकते, बट स्क्वायर होने की वजह से देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। 2√15 की मल्टीप्लाई 2√15 से करनी है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, हमारे पास आ गया 4, और √15 की √15 से करेंगे तो आएगा 15, तो ये आ गया 60 इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे दिया हुआ है 6√14 प्लस 2√56। अब दोनों की पेयरिंग हम खोल के देखेंगे। 14 को खोलेंगे तो 2 और 7, ये तो पेयरिंग नहीं आ रही है बाहर। अब 56 की खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ से ये वाली पेयरिंग बाहर आ रही है। हमारे पास बच गया 6√14। ये तो 14 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसका बाहर आ नहीं रहा कुछ भी। यहाँ पे ये वाले 214 बाहर आ रहा है और √14 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 6√14 प्लस 4√14। 6 और 4 क्योंकि दोनों ऐड होंगे, क्योंकि इनके जो मल्टीप्लाई में सेम फैक्टर्स हैं, √14 तो ये नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10√14। 14 इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि √14 सोल्व करने के बाद हमारे पास 2 और 7 है जिसकी पेयरिंग बाहर नहीं आती है। ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये कंप्लीट भी इरेशनल हो जाएगा। अब आ गया 2√6 माइनस 2√6, दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब आ गया 14 प्लस √9। 14 प्लस √9 को हम खोलेंगे तो 3 और 3 फैक्टर बनेंगे, पेयरिंग बाहर आ रही है। 14 प्लस में 3 17 इज़ अ रैशनल नंबर। 2√9 प्लस 3√16। 2√9 को हम लिखेंगे 3 और 3, 16 को लिखेंगे 4 और 4। यहाँ से ये 3 बाहर आ गया, 3 के साथ 4 बाहर आ गया, तो 6 प्लस 12 18 इज़ अ रैशनल नंबर।